पे आने से पहले हमें एक केस देखना है। हम क्या देख रहे हैं? शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन हम देखते हैं। उसके बाद हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखिए, आपको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है जिसकी ये साइड है बी और ये वाली साइड कितना है? डी है। इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जिस एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस आपको जीरो मिलता है। देखिए, यहाँ पे तो हमको शियर स्ट्रेस निकालना है। तो देखिए, न्यूट्रल एक्सिस से y दूरी पर मैंने एक लेयर लिया है। इस लेयर को मैंने EF बोला है। इस लेयर के ऊपर हमको क्या निकालना है? शियर स्ट्रेस निकालना है। तो शियर स्ट्रेस का देखिए, आप फॉर्मूला जानते हैं, अभी आपने डिराइव किया था। क्या देखा था? टाउ इज इक्वल टू F इंटू ए इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय बी इंटू आई। तो इससे हम क्या करेंगे? यहाँ पे शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे y दूरी पर। ठीक, अब देखिए, निकालने के लिए हमें क्या करना है? हम जानते हैं ए क्या होता है। ए क्या होता है? एरिया ऑफ द सेक्शन एबव वाई। वाई के ऊपर जो एरिया आपको नजर आ रहा है, शेडेड एरिया, देखिए ये आपको वाई के ऊपर ये शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है। ये जो पीला वाला एरिया है उसको ए बोलते हैं। हमें तो शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी पे निकालना है। तो तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इस फॉर्मूले में एरिया ए कौन सा लेना है? ये पीला वाला। जिस पॉइंट पे हमको शियर स्ट्रेस निकालना है उस पॉइंट के ऊपर वाला एरिया हमको लेना है। अगर कोई बोलेगा इस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस निकालिए, तो इस पॉइंट के ऊपर तो कोई एरिया ही नहीं है, तो इस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आपकी आ जाएगी। तो आप ए समझ गए, ए इज द एरिया। जिस पॉइंट पे निकालना है उसके ऊपर जो एरिया आता है उसको हम ए बोलते हैं। अब ये एरिया ए अपने को निकालना है। तो देखिए, ये पूरा कितना है? डी है। तो ये आधा कितना होगा? दैट इज डी बाई टू होगा। दिस विल बी डी बाई टू। और ये कितना होगा? डी बाई टू में से हम क्या करेंगे? y को माइनस कर देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा। दैट इज डी बाई टू माइनस वाई। अब एरिया, अब पीला वाला एरिया अगर आपको निकालना है तो देखिए, इसकी हाइट आपको मालूम है डी बाई टू माइनस वाई। इसमें b का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पीला वाला एरिया निकल के आ जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं डी बाई टू माइनस वाई इंटू क्या कर दिया मैंने? b कर दिया। अब इसमें ये y बार देखिएगा, ये y बार क्या है? y बार इज द डिस्टेंस ऑफ द CG ऑफ एरिया A फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ये जो y बार है ये एरिया A की CG, देखिए ये एरिया A की CG आपको नजर आ रही है। इसका डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से जो आप लेंगे उसको आप क्या बोलेंगे? y बार बोलेंगे, जो कि इस फॉर्मूले में हम यूज कर रहे हैं। एरिया पीला वाला एरिया, y बार पीले वाले एरिया के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, तो देखिए y बार की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? y बार की कितनी आएगी? ये तो y है, y में कितना ऐड कर देंगे? डी बाई टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये वाली दूरी कितनी होगी? डी बाई टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू। क्योंकि ये कितनी है? डी बाई टू माइनस वाई है। यहां से यहां तक कितना है? डी बाई टू माइनस वाई है। तो इसका आधा करेंगे तब ये वाला डिस्टेंस आएगा। इसमें अपन y को ऐड करेंगे तब आपका y बार निकल के आएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूं। मैंने यहाँ पे y बार की वैल्यू लिख दी। दैट इज y प्लस वन बाई टू डी बाई टू माइनस वाई। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी y बार की वन बाई टू डी ब्रैकेट में डी बाई टू प्लस वाई। जब सॉल्व करेंगे तो इतनी आ जाएगी। तो देखिए, आपने शेयर स्ट्रेस टाउ निकालना है तो आपने एरिया निकाल लिया, आपने y बार की वैल्यू निकाल ली, आपको यहाँ पे निकालना था टाउ की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? a इंटू वाई बार की वैल्यू पुट कर देंगे अपने इस वाले फॉर्मूले में। तो देखिए, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू मैंने पुट कर दी डी बाई टू माइनस वाई इंटू बी, और वाई बार की वैल्यू पुट कर दी वन बाई टू डी बाई टू प्लस वाई। ठीक, और डिवाइडेड बाई कितना आ गया? b इंटू आई। इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका टाउ की वैल्यू आ जाएगी f डिवाइडेड बाई टू आई इन ब्रैकेट डी स्क्वायर बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे y क्या है? ये y है। यहाँ पे शेयर स्ट्रेस आपको निकालना है तो y दूरी आपकी ये वाली होगी। ठीक, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से भी टाउ निकाल सकते हैं, हम इस वाले फॉर्मूले की मदद से भी टाउ निकाल सकते हैं। ठीक,
टाउ अगर इससे निकालना है तो जिस पॉइंट पे आपको शियर स्ट्रेस निकालना है उस पॉइंट के ऊपर वाले एरिया का मोमेंट आपको न्यूट्रल एक्सिस पे लेना है। ठीक, मैं दोनों से आपको निकाल के बताऊंगा। अब इसमें पहले हम थोड़े से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ये ध्यान के रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कारण जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक कर्व बनता है। तो इसके लिए हमको शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना पड़ेगा, वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो पहले हम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टाउ की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे टाउ की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू निकालना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d/2 हो जाएगी। ये दूरी कितनी है? d/2 आपकी हो जाएगी। तो आपका फॉर्मूला क्या है टाउ का? ये देखिए फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। y की जगह हम कितना पुट कर देंगे? d/2 पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए d/2 पुट कर दिया तो d²/4 हो गया, तो टाउ की वैल्यू 0 आ गई। तो देखिए टॉप में यहाँ पे टाउ की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। मैंने क्या बोला? जिस पॉइंट पे आपको टाउ की वैल्यू निकालना है, अगर इस पॉइंट पे टाउ की वैल्यू निकालना है तो इस पॉइंट के ऊपर जो एरिया आ रहा है उस एरिया का मोमेंट आपको कहाँ लेना है? न्यूट्रल एक्सिस पे लेना है। तो वो किसकी वैल्यू आएगी? a/y बार की वैल्यू आएगी। अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पे आप टाउ की वैल्यू निकालिए, तो इसके ऊपर तो कोई एरिया ही नहीं है, एरिया ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इस फॉर्मूले से भी यही सेम आएगा। तो ये जो मैंने निकाला टाउ की वैल्यू 0, वो इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पे मैंने निकाला। अब हमें टाउ की वैल्यू कहाँ निकालना है? न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना है। न्यूट्रल एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इस फॉर्मूले में मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। y की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो टाउ की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी f/2y × d²/4। अगर इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस पर टाउ की वैल्यू, तो इस पूरे एरिया का मोमेंट आपको लेना पड़ेगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो इस पूरे एरिया का मोमेंट लेंगे तो इस पूरे एरिया की सीजी यहाँ पे आएगी। ठीक, तो पूरे एरिया का ये पूरा एरिया निकाल लेंगे, दैट इज ए। इस एरिया ए की सीजी का डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y/। तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी यही वाली वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज f/2y × d²/4। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम i की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम जानते हैं रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के आउट कितना आएगा? b/d³/12। ये i की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे पुट कर दी इस वाले फॉर्मूले में, और इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 1.5 × f/bd। ये जो टाउ की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाउ। वो कहाँ पे मिलेगा? न्यूट्रल एक्सिस पे आपको मिलेगा। तो f/bd क्या होता है? इट इज द एवरेज शियर स्ट्रेस। तो हम जानते हैं टाउ मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.5 × टाउ एवरेज। न्यूट्रल एक्सिस पे देखिए यहाँ पे टाउ की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0। और यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। शियर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी। यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू 0 मिल रही थी और यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही थी। ठीक है, उल्टा है, उल्टा है। यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा की वैल्यू कितनी मिली? 0। और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू आपको कितनी मिली? मैक्सिमम। यहाँ पे टाउ की वैल्यू, शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी मिली? 0। और यहाँ पे शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू कितनी मिली? दैट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अगर आपको निकालना है, दैट इज 1.5 × f/bd। f/bd अगर करेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। और अगर एवरेज शियर स्ट्रेस में 1.5 का मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए है, सर्कुलर सेक्शन के लिए अलग रहेगा। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है? शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको बनाना है। तो देखिए ये आपकी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके कारण आपका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक कर्व बनता है। तो देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम आ रही है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको इस तरीके से बनाना है। अब हम अपने प्रॉब्लम पे आ सकते हैं।